हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि, व्यावसायिक विधि, शिक्षा की खेल विधि, बेसिक शिक्षा। आंसर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट विधि। इसकी मूल अवधारणा जॉन डेवी के द्वारा दी गई थी। उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया। इसलिए प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक द्वारा दी गई थी। अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। वातावरण के परिवर्तनों को ग्रहण करने वाले अंगों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके? आंसर है ऑप्शन बी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। हमेशा क्लास में क्रिएटिविटी के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर, खेल की शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। आंसर है ऑप्शन ए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल विधि को पहले एच कॉल्डवेल कुक ने प्रस्तुत किया और बाद में से संसार में फ्रोवेल द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। इसलिए खेल विधि के प्रतिपादन फ्रोवेल हैं। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, अमनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। आंसर है ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक है। खेल विधि से ही बच्चा समाज में सामंजस्य स्थापित करना सीखता है और अपने नए मित्र बनाता है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। आंसर है ऑप्शन ए, वार्तालाप करना। जब हम किसी से बातें करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री होकर, तभी भाषा के सबसे ज़्यादा सीखने पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है संवाद या प्रैक्टिस करना। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। ये सभी
आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में भी साक्षरता बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, जो बच्चों का ध्यान आकर्षण करे, जो सीधा सटीक हो। आंसर है ऑप्शन ए, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? छात्रों के परिवेश का, पाठ्य सामग्री का, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का। आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा के उद्देश्यों का। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सोच, कौशल, सामाजिक सामंजस्य तथा व्यवसायिक स्तर में सक्षम बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन व अचेतन व्यवहार, उपरोक्त तीनों। आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन व अचेतन व्यवहार, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बच्चों में आप समायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, अध्यापकों का उच्च वेतन, पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन। आंसर है ऑप्शन ए, छात्रों का सतत मूल्यांकन। हमारी आज की क्लास के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सी टेट, यूपी टेट, ऑल टेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है छात्रों को सभी बातें मानता हो, छात्रों की सभी बातें मानता हो, वह देखने में सुंदर हो, मीठी भाषा बोलता हो, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। आंसर है ऑप्शन डी, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद।